Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता राशिद अली की खास रिपोर्ट। भदोही में अखिलेश यादव की सभा में पहुंची ऐतिहासिक भीड़। भदोही में टूटे सभी रिकॉर्ड। बेकाबू भीड़ की वजह से टूटी कुर्सियां। यह चुनाव संविधान बचाने की चुनाव है। भदोही में अखिलेश यादव बोले, लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। भीड़ देखकर अखिलेश यादव हुए गदगद। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री ललितेश पति त्रिपाठी की पक्ष में जनता से वोटिंग करने की अपील। इधर हम लोग पहले चरण से चुनाव देखते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे ये हर चरण से चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा यकीन है जिस समय ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस चरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। 5 चरणों के बाद 6 और 7वां चरण है। 6वें और 7वें चरण को मिलाकर के 27 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो मैं ये कहता था कि 80 लोकसभाओं में हमारा इंडिया गठबंधन एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना, क्योंकि आपके बगल की लोकसभा की सीट ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुके, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये 80 सीट क्यूटो वाली सीट इसलिए भी आ रहा है कि पत्रकार साथी हो सकता है उनसे पूछें कि कैसे हार जाएंगे। अगर मैं बता दूं तो केवल रणनीति बना लेंगे ये लोग, लेकिन मैं केवल हिंट देना चाहता हूं कि अब उनके ही अपने लोग पराये हो गए, इसलिए चीजें भी हारने जाते हैं। ये लोकसभा का चुनाव बदला
से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और टीएमसी और हम सब वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जहां संविधान बचाने की लड़ाई है, वहीं मैं अपने किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी हुई, न कोई किसानों को लाभ पहुंचाया। और अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो आज किसान की लागत बढ़ गई, हर चीज महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, यूरिया हो, डीएपी हो, डीजल पेट्रोल हो, ये तो महंगा किया ही है किया। लेकिन बताओ 10 साल में खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? पहले 5 किलो बोरी की चोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से? जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितने बिस्किट का हो गया? 5 का हो गया कि